मैं इस वक्त मानेसर के महापंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ पे राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। बीते एक साल से 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन तमाम बातचीत बेनतीजा रही, जिसके चलते जो किसान हैं 1810 एकड़ के, वो अब पिछले 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेरे साथ वो किसान मौजूद हैं जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे नतीजा आखिर निकल क्यों नहीं रहा। सत्यदेव भाई, आखिर क्या ऐसे कारण हैं कि एक साल से आप धरने पर बैठे हैं और तमाम दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई है, नतीजा नहीं निकल रहा? क्यों नहीं नतीजा निकल रहा और आमरण अनशन पर बैठे हैं? सरकार से क्या कुछ मांग आप कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हमने सरकार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अब तक बात की और अपनी बात रखी सरकार के सामने कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आप हमारे इस अत्याचार को दूर करने का कष्ट करो। लेकिन सरकार ने हमें मरा हुआ और कमजोर समझ लिया। 6 महीने पहले सरकार ने कोई घोषणा की थी, लेकिन उस घोषणा का भी आज तक कोई अता पता नहीं है। सरकार हमें बिल्कुल कमजोर और लाचार समझ रही है। सरकार के नुमाइंदों ने हमारे बीच में आके हमारे किसानों को बहकाने का और तोड़ने का काम किया है कि आप मुआवजा उठा लो तब आपको पॉलिसी मिलेगी, आप ये कर लो तब आपको पॉलिसी। लेकिन उसमें हमारे को 2-4% किसान बहकाए में आए हैं, लेकिन सरकार को इस बात का मालूम नहीं है कि सारे किसान एकजुट है। आज इतनी भारी संख्या में जो किसान आए हैं, हम जो 6 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे, आज हमें 7वां दिन है। मैं आज सरकार को चेताना चाहता हूँ, हम मर जाएंगे लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार का हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत में। सत्यदेव भाई, कितने दौर की बैठक हुई है? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आपकी बैठक हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? 3 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बैठक हुई, युवा शंकर जी के साथ भी हमारी 2 दौर की बातें हुई हैं, और विशाल गुप्ता जी थे, विकास गुप्ता जी हमारे एमडी, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। लेकिन सरकार हमें बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। सरकार हमारे साथ डीलरी वाला काम कर रही है। हमारी ज़मीन हमारे साथ ही सौदा कर रही है। सरकार हमारे से 1 एकड़ ज़मीन 55 लाख में ले रही है, हमें एक प्लाट देने की बात कर रही है, उसके भी 16,500 रुपये, 1800 में हमारी ज़मीन ले रही है, 16,500 के भाव से हमारे से वापस देने की बात कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार हमें बहकाने का और हमें कमज़ोर करने का काम कर रही है। लेकिन हम जाग चुके हैं, हमारा क्षेत्र का किसान जाग चुके हैं। आज हमारे बीच में राकेश टिकैत जी, नवीन जैन जी, काफ़ी किसान नेता, आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, पूरे किसान संगठन के लोग हमारे बीच आए हुए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई में आप मजबूती से खड़े रहो, हम आपके साथ हैं और आपकी मांगों को हम पूरा करवा कर रहेंगे। चेतावनी भी दिया आपने, HSIDC के ऑफिस पे ताला लगाएंगे। क्यों चेतावनी देने की नौबत आई? चेतावनी देने की नौबत इसलिए आई, आज 7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। आज तक कोई प्रशासन का नुमाइंदा या कोई सरकार का आदमी हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया कि आप क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोई नहीं आया हमारे पास। इसलिए आज हमें मजबूरन होकर चेतावनी देनी पड़ी है कि अगर सरकार आज हमारी बात नहीं सुनती है तो ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है ना, HSIDC, आज हम इसी को ताला लगा के इसी को बंद कर देंगे। हमने कर्मचारियों को भी अभी अल्टीमेटम दे दिया, अगर अपना खाली करके अपने चले जाओ, अन्यथा 1 घंटे के बाद हम इस पर ताला लगा के आप सबको यहीं बंद कर देंगे। दक्षिण हरियाणा के नेताओं ने खास तौर पे इन किसानों से दूरी बना रखी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत आपके बीच में पहुंचे, जरूर ये कहा कि हरियाणा सरकार से बात करूंगा, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। अकेले राव इंद्रजीत जी की बात ना, मेरा नाम महेंद्र पटवारी है। राव इंद्रजीत जी, सुखबीर जोनापरिया और धर्मवीर बादशाह, कृष्णपाल गुजर, जब 4 सांसद कह रहे हैं एक मनोहर खट्टर नहीं मान रहा, तो इस मनोहर खट्टर को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा का विनाश करने के लिए आया। ये खुद जो है पुत्र मतलब औलादहीन है, इनको क्या पता बच्चे कैसे होते हैं, ना मोदी जी को पता। अगर मैं कल मरता हूँ, मैं आमरण में बैठा हूँ, तो मेरे बच्चे को ये पता लगेगा हमारा पिता मर गया। इनका क्या है? ये तो बाबा जी है का, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और डिमांड हमारी जायज है। आखिरी बार आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ PWD रेस्ट हाउस में हुई थी। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया था? क्या बातचीत हुई थी और क्यों नहीं निष्कर्ष अभी तक निकल पाया? हमारी ये बात हुई थी कि जी हमारी डिमांड थी 11 करोड़ रुपए, तो उन्होंने कहा 11 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़। राव इंद्रजीत ने भी यही कहा। राव इंद्रजीत ने कहा मैं 5.5 करोड़ रुपए करवा सकता हूँ, तो हम 5.5 करोड़ रुपए से कम 1 रुपए भी जमीन का नहीं लेंगे, चाहे हम मरे या जी।
आश्वासन निकलता हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक ये हमारा अनशन जारी रहेगा? हम जब तक जारी रहेगा तब तक हमारे प्राण हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार एक दिन माने तो 10 दिन माने। कितने दिन हो गए आपको हमारा अनशन पे बैठे? अच्छा, महापंचायतें भी काफी हो चुकी हैं, सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आमरण अनशन भी आप कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे अब? आमरण अनशन पर तो अभी बैठे 7वां दिन हो रहा है। इससे आगे सरकार अगर हमारी नहीं मानती है तो हमारे पास सिर्फ यही रास्ता, अपनी जान में छोड़ कर रहेगा। एक के बाद एक कई महापंचायतें हुई, एक के बाद एक कई महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन महापंचायतों के बाद सरकार से बातचीत भी जारी थी। आपके बीच में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता रहते हैं, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद हैं, गुड़गांव के विधायक हैं, रेवाड़ी के विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, सुधा यादव हैं। इतने सारे नुमाइंदों के होने के बावजूद क्यों नहीं निष्कर्ष निकल पा रहा? ऐसा है जी, आपने ठीक कहा। जो हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा के कम से कम 6 MP हैं और इतने पूरे हरियाणा में जैसे कोई वो भी है, लेकिन इन्होंने अंधे बहरे गूंगे हैं और ये किसानों की लड़ाई को नहीं मानते। ये ज़मीन को फ्री में लेना चाहते हैं क्योंकि इनके ऊपर से ये प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते हैं। 1894 का एक्ट लागू कर रहे, जबकि 2013 में बन के 1/14 से नया एक्ट लागू हो गया, उसमें भी तरोड़ मरोड़ कर दिया। लेकिन ये किसी भी चीज़ को लागू करने में झिझकते हैं, कहते सस्ती ज़मीन है। आप देखो, ये कोई 55 लाख का रेट कोई ये नहीं, 55 लाख में यहाँ ही मानेसर में 55 गज का प्लाट नहीं आएगा, जबकि 1 लाख रुपए का जायज़ है। तो ये सरकार बड़ी निकम्मी है, बहरी गूंगी है। भविष्य में इस सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकने का निर्णय ले लिया है और अनशन पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा कोई सही फैसला ना होता। ये वो किसान हैं जो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे आमरण अनशन में लगे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। कोई भी सरकार का नुमाइंदा जब यहाँ पे नहीं पहुँचा तो चेतावनी जारी जरूर की है सरकार को कि अगर 1 बजे तक कोई नुमाइंदा यहाँ पर आके माकूल जवाब नहीं देता है, हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुँचाता है, तो वे इस SSIDC के ऑफिस में जो परिसर है, जितने भी ऑफिस हैं यहाँ पे उन पर ताला जड़ने वाले हैं। जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी चेतावनी जारी की है कि जल्द से जल्द इस ऑफिस को खाली करें। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो इस ऑफिस को ताला लगाने का काम करेंगे। इस वक्त मैं महापंचायत के भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। राकेश टिकैत खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, नवीन जैन खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार जो किसान हैं उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है, महापंचायतों का सिलसिला है, पंचायतों का सिलसिला है, बीते 1 साल से लगातार जारी है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हो चुकी है, सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, बाबू हैं, उनके साथ ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आज इस महापंचायत के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन काफी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जमीन 2 से 3 गांवों की है, लेकिन जो उनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो 25 गांवों की है। कासन और कुकड़ोला सहरावन के आसपास की 1810 एकड़ जमीन है, जिसका अधिग्रहण दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया था और 1 एकड़ के 55 लाख रुपए सरकार ने फिक्स किए थे, लेकिन किसानों को ये रेट मंजूर नहीं है और इसको लेकर कई दौर की बातचीत हुई है। कई सारी महापंचायत इस पूरे इलाके में आयोजित की जा चुकी हैं, लेकिन जो नतीजा है वो निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और आज ये महापंचायत इन किसानों की तरफ से बुलाई गई थी और किसी बड़े निर्णय पर, बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने की बात यहाँ के ये जुड़े किसान कहने में लगे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज।